वशिष्ठ के बारे में हम लोग ने देखा था। विश्वामित्र के बारे में आज अत्रि है। हालांकि विश्वामित्र ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र नहीं है, मगर बड़े पावरफुल थे। कौशिक वंश के गाधी के पुत्र थे। कुश के अ, पौत्र थे, इसलिए कौशिक वंश के। अब अत्रि जो है, अच्छा पहले जैसे ये सनत के बारे में मैं बता रहा था। भगवान विष्णु ब्रह्मा को एक आदेश दिया कि तुम्हारा काम है सृष्टि करना। उन्होंने घोर तपस्या किया, बहुत साल तक घोर तपस्या किया। और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर से ही, मन से ही चार पुत्र को उत्पन्न किया, जिसको कहते हैं कुमार। सनत कुमार, चतुर कुमार। ये 5 साल के ही एवरग्रीन हीरो थे। बस हुए और चार कोने में जाकर ध्यान करने लगा। क्यों? प्योर सात्विक से उत्पन्न किया। तो जब सात्विक होता है फिर ध्यान में ही मन जाता है। सृष्टि करने के लिए रजस चाहिए। तो बाद में उन्होंने 10 पुत्र को अलग अलग अपने शरीर को मंथन किया। तो अलग अलग मन से वशिष्ठ, जो कल परसों हम लोगों ने देखा था इसके घर में, सुदर्शन के घर में, आज हम अत्रि देख रहे हैं जो उनके नेत्र से उत्पन्न अत्रि। उनके ऐसे 10 पुत्र है: मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष और नारद। तो भृगु, दक्ष और नारद, 10 में से 3 को हटाए, ये जो 7 है सप्तर्षि हुए। तो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग है। विश्वामित्र भी सप्तर्षि है। भृगु, जब भृगु की चरित्र आएगा हम बताएंगे कहानी। दक्ष ऋषि नहीं है, दक्ष प्रजापति है। ये लोग सब ऋषि बने। और नारद भी है। हम 23 तारीख को नारद जी के बारे में बताएंगे। भागवत और रामचरितमानस से कनेक्टेड कथाएं बहुत। आज हम अत्रि, ब्रह्मा के नेत्र से उत्पन्न हुए। तो अत्रि विवाह किया था अनुसुईया से। अब प्रश्न हुआ अनुसुईया कौन है? ना ब्रह्मा ने क्या किया, फिर देखा कि ये तो मैंने बना दिया 10 पुत्रों को, वो लोग अपना सृष्टि शुरू करेंगे, तो ये लोगों को भी विवाह होना है, ये जो सप्तर्षि। तो उन्होंने अपने शरीर को, ब्रह्मा, उनका प्रोजेक्ट एक ही नहीं, अलग अलग प्रोजेक्ट उन्होंने किया। शरीर को 2 भाग किया। शरीर को 2 भाग किया अपने। इसलिए जो हमारे शरीर को बोलते हैं काय, क माने ब्रह्मा, अय माने विभाजन। ब्रह्मा से हमारा शरीर आया, इसलिए उसको कहते हैं काय। दक्षिण भाग का नाम मनु और वाम भाग का नाम है शतरूपम। कहीं कहीं श्रद्धा मनवंतर के अनुसार नाम चेंज है। तो मनु और शत्रुपम, ये जो बाकी जो मरीचि, क्रतु, ये अत्रि आदि सब संकल्प से पैदा कर लेते थे, इतने तपस्या के पावरफुल था। आगे पिताजी ने कहा है सृष्टि करने के लिए, बस 10 प्रकार के सृष्टि भागवत में वर्णन है। तो ये लोग सब बड़े एफिशिएंट थे। तो ब्रह्मा ने सोचा कि अभी धीरे धीरे सृष्टि और भी चलता रहेगा, मेरा 4 युग होगा, तो ये जरूरी है शरीर से जो रज और वीर्य से संबंधित सृष्टि होना चाहिए। तो मनु और शत्रुघ्न को उत्पन्न किया। उन्होंने तपस्या किया घोर। फिर उनके 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। उसमें आकुति, प्रसूति, देवहूति, ये 3 कन्याएं हैं। और उत्तानपाद, प्रियव्रत। भागवत में बड़ा सुंदर सब चरित्र उन लोगों के बारे में है। देवहूति बहुत सुंदर थी। इवन गंधर्व लोग भी
मूर्छित हो जाते थे उनको देख करके। तो देवहूति को विवाह करने, आकुति प्रसूति को दक्ष, अलग अलग सब प्रजापति थे पावरफुल, वो भी ब्रह्मा के ही पुत्र थे, उनसे विवाह करवाया। उसमें से यज्ञ भगवान हुए और अलग अलग सब सृष्टि हुए। 13 कन्याएं हुई, उसी में से ही एक वो 16 कन्या में से सती जो भगवान शंकर से विवाह हुए। अब है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से करवाया। उसमें से 9 कन्याएं हुई और भगवान कपिल मुनि हुए। वो जो 9 कन्याएं हैं वो नव ऋषियों के साथ विवाह हुआ। ये सप्तऋषि और 2 ऋषि, उसमें से भृगु भी है। तो जो अत्रि थे, वो कन्याएं जो है देवहूति कर्दम की जो कन्या है, 9 कन्याएं, कपिल भगवान के जो बड़ी बहन है सब अनसुया है। तो आज का टॉपिक हमें अत्रि एंड अनसुया के बारे में देखना है। हमें बनना है अत्रि, हमें बनना है अनसुया। अभी हम क्या बने हैं? कीचड़ बने हुए हैं। आज मैं पंचदशी में अ, विद्यारण्य स्वामी जी बड़ा सुंदर कथा कहते हैं, टॉपिक कहते हैं, देखो हमारे अंदर सब कीचड़ लगा हुआ है, उस कीचड़ को हटाओ और शुद्ध ब्रह्म को जानो। तो मैंने जोड़ा भागवत में, तो पंचदश बड़ा कठिन ग्रंथ हो जाता है, बीच में भागवत जोड़ना पड़ता है तभी समझ में आएगा। कान्हा और बलराम जी कीचड़ में खेल रहे हैं, तो रोहिणी माँ बुला रहे, आओ भोजन करना है, स्नान करना, आ ही नहीं रहे, खेलने में मजा है। फिर यशोदा माँ गई और बोल रहे, तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, तुम्हें आज पूजा करनी है, नंद बाबा तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे हैं, प्यार से बुला रहे तो आ रहे हैं। तो दोनों को क्या कर रहे हैं? स्नान करवा रहे हैं, जो मिट्टी लगा हुआ है सब। फिर उसके बाद हमारे भी जीवात्मा, हम जीवात्मा कीचड़ से भरा हुआ है, वासना आदि। तो माँ जैसे साफ करवाते, गुरु साफ करवा देते हैं। अभी अत्रि नहीं बने, अभी हम त्रि बने। अब हम त्रि, त्रि माने का 3 गुणों से आसक्त, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और वो भी सत्वगुण कम है, रजोगुण तमोगुण से ज्यादा है। अभी हम अनसूया नहीं है, अभी हम असूया है। असूया मैंने क्या है? ईर्ष्या। तो हमारे अंदर है ऐसे। तो अत्रि एंड अनसूया अर्थात जो जीवात्मा 3 गुणों से परे हो जाते हैं वो अत्रि है। और त्रि, त्रि 3 गुण, 3 गुण हमें दुख देता है। 14 अध्याय में वर्णन है गुणत्रय विभाग योग, 17 अध्याय में वर्णन है श्रद्धात्रय विभाग योग। 3 गुणों से परे जाना है। 14 अध्याय में भी यही कहते हैं कि प्रभु 3 गुणों से परे जाने का उपाय क्या है, भगवान उत्तर देते हैं। तो 3 गुणों से जब जीवात्मा, हम आप परे चले जाते हैं, अत्रि बन जाते हैं। अब ऐसे तो हमारे बुद्धि कैसे हो जाती है? अनसूया होती है। अत्रि की स्त्री पत्नी अनसूया है। अनसूया जिसके अंदर असूया नहीं है, जिसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। कितना सुंदर बातें हैं। और अत्रि अनुसया की बहुत सुंदर कथा है। नारद जी को लगा ये अनुसया इतनी पतिव्रता है। कहते हैं अनुसया बहुत थक करके बहुत दूर जाती थी गंगा से लाने के लिए पानी। तो अत्रि तो ध्यान करते थे, उन्होंने देखा कि पत्नी मेरी थक जाती है। तो उन्होंने गंगा देवी को कहा कि गंगा माँ, गंगा तो कहाँ बहती है, जाके गंगोत्री उत्तरकाशी आदि सब होकर के कानपुर प्रयागराज में गंगा को बुलाया कि यहीं पर बहो। तो गंगा आ गई। चित्रकूट में जहाँ अत्रि के आश्रम है, मैंने जब कोर्स एक ग्रुप लेके गया था, चित्रकूट लेके गया था शायद, तो उसमें चित्रकूट में गंगा आ गई। तो गंगा मंदाकिनी उसमें नाम है, इसमें ऐसे बड़ा सुंदर कथा है।
तो अनस्या बहुत तपस्या करते थे, पतिदेव की सेवा करते थे। नारद जी को लगा ये अनसुईया के बारे में सारा दुनिया जानना चाहिए। कैसे जानेंगे? तो जो बॉक्स फेमस होना चाहिए, वो क्या, बॉक्स फिल्म बॉक्स ऑफिस बोलते हैं ना, तो कैसे होना चाहिए? उन्होंने सोचा कि डायरेक्टर ऐसे करें कि क्लाइमैक्स में हो जाए। कैसे? अलग अलग तीनों के पास गए, लक्ष्मी के पास, सरस्वती के पास, पार्वती के पास, अलग अलग। सब तो अलग अलग ही रहते हैं। कहते पता है ना क्या कि जो सती है देखा जाए तो अनसुया है। तो तीनों को लगा और कहा कि पतिदेव को, सबको, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को, सरस्वती ने ब्रह्मा को, पार्वती ने शिव जी को कहा कि आपको जा करके परीक्षा मिलनी है। शंकर ने कहा मुझे ये सब झंझट में क्यों डाल रहे हो, मैं ध्यान करने नो, अभी अभी जाना है। तब से सब स्त्री की बातें मानते हैं। अभी तुमको बारिश हो रही है फिर भी जाना है क्या? वो है नहीं। क्या नहीं है? मक्खन नहीं है, कल परोठा कैसे बनेगा? खाओगे कैसे? नहीं मैं चला लूंगा। नहीं, आप चला लोगे, हम तो नहीं चला सकते, लाना ही पड़ेगा, मेरे भाई आ रहा है। तो बोलते मेरे भाई जब आता है तुमको, वो तेरा भाई है और ये मेरा भाई है। तब से ये चल रहा। तीनों गए, तीनों जब मिल गए, सब लोग अपने अपने ढंग से जा रहे हैं, तो देखा कहाँ जा रहे हो इसे? अरे तो चलो परीक्षा करते हैं। तो ये तुमने परीक्षा करी। तीनों ने मांगा कि हे देवी, और ये कैसे करेंगे? ऐसे तो जानेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो ब्राह्मण बने तीनों। तीनों ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बन के भिक्षा मांग रहे। उन्होंने शिवा जान लिया ये तीनों आए हैं। हंसने लगे मन में कि हे ब्राह्मण आपको क्या चाहिए ना? हे माँ, आप हमें ना उलग्न होकर के भिक्षा देंगे तो सतीव्रत धन नष्ट हो जाएगा, यही चाहते थे ये तीनों। आप ऐसे ही, यही यही क्वेश्चन पेपर देना पड़ेगा आपको, सेम क्वेश्चन पेपर, तब सती भंग होगा। नारद जी ने कहा कि ये बहुत सती देखते हैं कैसे है? तो अनसुईया हंसने लगी और कहा कि आप आइए बैठिए। तो तीनों बैठे। अब अनसुईया गई, पानी लाई और छिड़कने लगे। छोटे छोटे बच्चे हो गए। जब छोटे छोटे बच्चे हो गए, अनसुईया गई उलग्न होकर के एक एक करके सबको खिलाए। अब बच्चे जब हो गए, ये रह गए। अब लीला चलती गई, बच्चे से थोड़े से बड़े हो गए इस प्रकार के। अब क्या करें? बाद में लक्ष्मी देख रहे हैं, भगवान विष्णु आ नहीं रहे हैं। पार्वती देख रहे हैं कि वो भी नहीं आ रहे हैं। शंकर जी ध्यान करने लोग पता नहीं कहाँ चले गए। सरस्वती देख रही ब्रह्मा नहीं आ रहे हैं। तो बड़ा दुखी हुए और आपस में मिल लिए। पता है तो ऐसे ऐसे है। तो अच्छा, तुमने भी भेजा था ना? अरे हमने भी भेजा था। इसलिए कहा, हमने भी भेजा। अरे मेरे तो मत्था मारी गई थी। ऐसे करके वो तीनों ही अपना दुखी होने लगे। इसी बीच में नारायण जी, अब जल जल छिड़कने के लिए ये आ गए, नमक छिड़कने के लिए। शुरू तो इन्होंने किया था। नारायण नारायण, क्या नारायण नारायण, आपने तो भेजा, अभी देखो तकलीफ है कहाँ? कुछ नहीं हो, आराम से वहां पर है, क्या कर रहे हैं? अब तुम लोगों ने परीक्षा करने के लिए गए तो छोटे बच्चे बनकर रहे हैं, अभी नहीं आने वाले। तो वो अपना खा रहे पी रहे मस्ती। तो क्या करना? जाके तीनों माफी मांगो। इनको तो प्रचार करना था समस्या के बारे में, नारद जी का, वो ही इज इन सक्सेस। तो तीनों गए, माफी मांगने का लगे कि हे अनुसुया, आप परम सती हैं, आपके पास इतनी ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों को ही आप रख लिए हैं, कृपया हमारे भगवान को दे दीजिए। तो अत्रि खुश हुए कि प्रभु आए हैं मेरे पुत्र बन करके। तो उन्होंने माँ, आया प्रभु, आप जब आते हो बिना फल देते तो नहीं जाओगे, तो सचमुच हमारे अंदर एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा थी, आप पुत्र दीजिए। तो
विष्णु के अंश से दत्तात्रेय हुए जो अवधूत, और ब्रह्म के अंश से चंद्रमा हुए, उस समय चंद्रमा के सृष्टि। अभिशाप मिला था, समुद्र से भी उत्पन्न हुए, लक्ष्मी के भाई भी बने बाद में चंद्रमा। जो थोड़ा सा हैंडसम होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, इसीलिए वो मुश्किल होता है। ये थोड़ा हैंडसम है। एक दिन हमारे गणेश जी जा रहे थे अपना व्हीकल में, 1951 फीट गाड़ी में, और बहुत गाड़ी स्लो चलती है। गणेश चूहा, अब एक बार गिर गए वो, गाड़ी बंद हो जाता है ना, स्टार्ट अप नहीं होता है, तो गिर गए। तो जो चंद्रमा बहुत सुंदर है, इज वेरी ब्यूटीफुल, तो हंसने लगे। तब गुस्सा किया कि आज के दिन में द्वितीय चंद्र दिन के था कुछ दिन, बस अभिशाप इसी दिन। तुमको जो देखेगा ना वो कलंक लग, भगवान कृष्ण को भी कलंक लग गया था, तो उन्होंने देखा था, है ना। और एक कहा, अभिशाप गणेश जी ने कहा, सत्संग में जो मरमर करेगा उसको भी कलंक लगेगा। ये बात सही है, इसलिए ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग करते रहते हैं, इसे उनको लगे। अच्छा, अब रहा, दत्तात्रेय हो गए, चंद्रमा हो गए, और भगवान शंकर से दुर्वासा, वही ऋषि, ऐसे तीन पुत्र हैं। चलिए, ये तो कथा हो गई। अब थोड़ा सा रामचरित मानस का, ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, फिर भी अरण्य कांड के जब स्टार्टिंग हुआ ना, भगवान सब ऋषियों के पास जाते हैं, जयंत की घटना हो जाती है चित्रकूट में, जब स्फटिक शिला की कथा, उसके बाद भगवान अत्रि ऋषि के पास जाते हैं। जब अत्रि ऋषि के पास जाते हैं, अत्रि ऋषि बहुत ही सुंदर स्वागत करते, वो जो स्तुति करते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध स्तुति हो, पूजा भी करते हैं। प्रभु आसनासीन भरी लोचन शोभा निरखे, मुदिबर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। बहुत ही सुंदर स्तुति, लंबा है, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं, निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम्, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम। स्तुति किया। फिर भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान रहते भी है। और जब अत्रि ऋषि के पास भगवान राम थे, भगवान राम ने माता सीता को कहा कि आंख में, तो अर्थात तुम अनुसुईया के पास चले जाओ। तो प्रणाम किया, स्तुति हुआ, फिर अनुसुईया के पास चले गया। अनुसुईया बड़े प्यार से, वृद्धा तो थी, माता सीता तो जवान है, जो थी जैसे कोई सास बहू को लेकर आते, ऐसे प्यार से उनको लिया और सुंदर वस्त्र दिया। ऐसे वस्त्र दिया, कहा कि हालांकि उनको पता है ये लक्ष्मी माँ ही सीता बन के आए, उनको क्या दूं, फिर भी व्यवहार में अभी इनके पास है नहीं कि वस्त्र, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र तपस्या का फल है, कि दिया और कहा कि तुम इसको पहनना, तुम्हारा जरूरत पड़ेगा। तो हमेशा ही कभी मलिन नहीं होता है। कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, फिर उन्होंने, ऋषि पत्नी ने उनको बहुत सुंदर बातें, नारी धर्म आदि प्रवचन भी दिया। तो इस प्रकार के बहुत ही सुंदर बातें हुई अत्रि ऋषि से। तो जीवन में हम ऐसे करें कि हमारा जो मन है वो अत्रि बन जाए, और हमारा जो बुद्धि है वो अनस्या बन जाए। अत्रि माने तीन गुणों से परे। जब भगवान के साथ संबंध हो जाते तो मन अपने आप अत्रि बन जाता है, और बुद्धि कोई खराब गुण अस्या नहीं है तो अनस्या हो जाती है। चलिए 2 मिनट भगवान का
ध्यान करें। अभी रामनवमी है इसलिए ध्यान करें भगवान का। अब जो स्तुति भी किया हमारे अत्रि ने, उसी को ही ध्यान करें। क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। और थोड़ा सा जो नए हैं देख लीजिए, ला ऐसे ऐसे रखोगे आप जो हाथ है, फिर घुटने के ऊपर। और लास्ट में चश्मा अगर पहने तो निकाल दो। और लास्ट में ऐसे मैं बोलूंगा हाथ जोड़कर हाथ जोड़ना, फिर घिसोगे 3 बार ऐसे करके, फिर आंख मलते हुए खोल लोगे। क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। अत्रि स्तुति करते हैं। सामने भगवान राम, लक्ष्मण भी है, साथ में माता सीता भी। स्तुति करते समय तीनों ही थे। श्यामल वर्ण, सुंदर वर्ण। आज वो राजाभिषेक राम को नहीं देख रहे हैं, वनवास राम को देख रहे हैं। हमारे सिद्धवाड़ी में जो है वो ना वनवास राम है, और पटियाला जो है राजा राम है। इसलिए राजा राम बैठे हुए हैं। भगवान राम पटियाला के राम मंदिर में बैठे हुए हैं, क्योंकि राजाधिराज है। और सिद्धवाड़ी का जो वनवास है, चलिए हम वनवास में ही ध्यान कर रहे हैं। अब यात्री ऋषि सामने देख रहे भगवान राम, धनुषधारी है, जटा है, वल्कल है, श्यामल वर्ण है, सुंदर मृदुहास्य है। उनके जो आंखें हैं कोमल है, नयन है, राजीव नयन है, कोमल नयन है। जो स्तुति है वो वाणी करती है, और मन में भगवान का रूप चिंतन करते हैं कि कितना सुंदर रूप है। और बुद्धि चिंतन करती है, यही परमात्मा है, परम परमात्मा। राम 4 प्रकार हैं। एक राम दशरथ का बेटा, अवतार है। एक राम घट घट में लेटा, कूटस्थ है, मैं कूटस्थ, अंतर्यामी। एक राम सकल पसारा, ईश्वर है। और एक राम सबसे न्यारा है, ब्रह्म है। इसी को ही विद्यारण्य जी कहते हैं, जो अवतार राम है और जो जीवात्मा कूटस्थ है वो घटाकाश कहते हैं। वो कूटस्थ है। और जो ईश्वर है वो मेघाकाश है। और जो परे हैं ब्रह्म है, वो महाकाश है, परमात्मा के स्वरूप है। हमें तीनों ही चाहिए। जब हम बुद्धि में चिंतन करेंगे निर्गुण ब्रह्म, और जब हम मन में ध्यान करेंगे वो रूप का, और जब स्तुति करेंगे तब उनकी वाणी। हाथ जोड़ दें, आंख बंद, जोर से घिसे, स्टॉप, टच करें आंख में हर पहले से, फिर सेकेंड टाइम, फिर टच, थर्ड टाइम, एंड धीरे धीरे आंख खोल दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।